नमस्कार, मैं पीडी यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए तमाम एक वैज्ञानिक रिसर्च की बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र हो, चाहे जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, उसमें साइंस ये कहता है कि यदि आपके दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं, नकारात्मक बातें आ रही हैं, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि हम कैसे कोई काम को करें। तो देखिए, इसमें एक आपको बात बता दें जो अपने गुरुजनों से मैंने पाया, उसको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा कि देखिए आपको परम विश्वास होना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डीएम बनना है, सीएम बनना है, पीएम जो भी बनना हो, तो एक विश्वास होना चाहिए और विश्वास के तहत आपका कार्य भी होना चाहिए। तब आप हर कंडीशन को, हर नौकरी को, हर टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है कि दो लोग तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या आपने पढ़ाई पर ले लीजिए या जीवन के किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए। एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है और एक आदमी इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। देखिए, शुरू से ही इंसान बचपन से ही कथा कहानियाँ बताई जाती है मॉरल वैल्यू के लिए, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य के लिए। तो इसको साधारण मत लीजिएगा। जो कथा कहानी सुना गया उसके पीछे मॉरल एबिलिटी को बढ़ाने की ही बात आती है। तो जो आदमी जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, तो कहा जाता है कि नारद जी जाते हैं और नारद जी पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। किस काम के लिए भाई? तो ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि देखो, ईश्वर का दर्शन तो हो जाएगा लेकिन ये ऊपर देखो, ये पेड़ को देखो, भाई पीपल का पेड़ है। कहा कि हाँ, तो जितने पत्ते इस पीपल के पेड़ में हैं उतने वर्षों तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर के वो व्यक्ति घबरा जाता है कि भाई इतने वर्षों तक कौन जीवित रहेगा। यानी वो अपने विश्वास जो बनना चाहता है वो डगमगा गया और वो हतोत्साहित होकर के बाद में निगेटिव बातें आ गई, नकारात्मक विचार आ गए और वहाँ से तपस्या छोड़ दिया। छोड़कर चला कुछ दूर और ठोकर लगा, गिरा और उसका अंत हो गया। एक पक्ष है। दूसरा व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। ध्यान रखिए, फिर वही सवाल नारद जी ने उस व्यक्ति से किया, भाई क्या कर रहे हो? और तो मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो क्या कहा कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें ईश्वर मिलेंगे? तो वही व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मिलेंगे। तो कहा कि देखो, इस पेड़ को देखो, जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो व्यक्ति इतनी पॉजिटिव से लवरेज हो गया, ऊर्जा से, एनर्जी से, कहा कि मिलेंगे, इतने वर्षों बाद मिलेंगे। तो पत्ता नहीं गिर रहा है। पीपल के पेड़ के अपेक्षा इमली के पेड़ में ज़्यादा पत्ते होते हैं, एक डंडे में कई पत्ते होते हैं। तो उसकी पॉजिटिव सोच थी और विश्वास के साथ था कि भगवान मिलेंगे, खुदा मिलेंगे, गाड़ी जो भी कह लीजिए, मिलेंगे। तो वो अपनी आँख को बंद किया इतना उत्साह में कि इतने वर्षों बाद मिलेंगे। तो और कहा जाता है कि उसकी चित्तवृत्ति, उसकी आत्मा सोल इतनी जबरदस्त चढ़ गई, तुरंत सूरत को व्यक्ति को परमात्मा का सेकेंडों में दर्शन हो गया। तो ये बातें बताती हैं कि यदि हम विश्वास है तो हम जीतेंगे, अगर विश्वास हम नहीं कर पाते हैं, गिर गए, तो हम हार जाएंगे। इसलिए सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी कंपटीशन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो इस तरह दोनों कहानियाँ बताती हैं कि हमें मिलेगा, हमारा टारगेट मिलेगा। इस पार्टी सोच के साथ हम कर्म करते हैं तो तमाम असफलताओं के बाद सफलता एक बार जरूर मिलती है। फिर इसलिए हम मिलते हैं। नमस्कार।